नमस्कार साथियों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीके फॉर जॉब पर। तो साथियों, ये बिहार एसएससी का पहला जो इंटरमीडिएट का परीक्षा हुआ था उसी का प्रश्न पत्र है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के साथ साथ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में सिल्वर फाइबर क्रांति से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडा। फिर आइए दूसरे प्रश्न पर। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शुरू कब हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 1 फरवरी 2014 को। तीसरा प्रश्न, भारत में तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। गोल्ड का फुल्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड गोल्ड का फुल्स। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या है? तो ये है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा एक संक्रामक बीमारी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालाजार। रेसिडेक्स सूचकांक संबंधित है। तो आठवां प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा ज्वालामुखी निष्क्रिय है? 10वां प्रश्न, तो किलिमंजारो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी बिहार एसएससी जो पहला वाला 2014 में आया था उसी का परीक्षा वर्ष 2018 में, यानी 8/12/2018 का जो परीक्षा हुआ था उसी का प्रश्न पत्र है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिसाइल की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 140 से 150 डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए। व्यापार और विकास पर आधारित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? 12वां प्रश्न, तो ये है जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी। पाइक विद्रोह के नेता कौन थे? तो बक्सी जगबंधु थे, ऑप्शन नंबर डी। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? 14वां प्रश्न, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों के साथ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। सभी बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। बिहार में प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? 15वां प्रश्न, तो यह है मधेपुरा में, ऑप्शन नंबर ए। अंगोला की राजधानी कौन सी है? तो अंगोला की राजधानी जो है वो है आपका लुआंडा, ऑप्शन नंबर बी। धनुष मिसाइल एक प्रकार का है। 17वां प्रश्न, तो ये सतह से सतह का मिसाइल है, ऑप्शन नंबर बी। पहाड़ी पर नाक के माध्यम से खून बहने की घटना होती है। तो ये वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण, ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक क्या है? तो यह मीथेन, ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन रह चुकी है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री के साथ साथ इनका रक्षा मंत्री का कार्यभार भी इन्हीं पर था एक समय में। इनमें कौन विद्युत का कुचालक है? क्वेश्चन नंबर 21, तो हीरा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण प्रसाद।
बिहार में मुखिया इस तरह के अनुरोध प्राप्त करने के बाद ग्राम पंचायत की एक विशेष बैठक बुलाता है, तो कितने दिनों के अंदर? तो ये 15 दिनों के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में पहली बार कब प्रस्तुत की गई थी? 25वां प्रश्न, तो ये 1995 में, ऑप्शन नंबर सी। पनडुब्बी में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें पेरिस्कोप का, ऑप्शन नंबर डी। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी। बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये राजराज द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है? 29वां प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएगा वेबर, ऑप्शन नंबर बी। बोरेक्स एक अयस्क है, तो किसका अयस्क है बोरेक्स? तो ये सोडियम का, ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक इतिहास किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये प्लानी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के नेताओं में इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो जगदीशपुर का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन का एक उदाहरण है? 33वां प्रश्न, तो ये हो जाएगा पानी में चीनी का विलयन, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय हो जाएगा, और पहली जो सबसे बड़ी ग्रंथि होगी वो यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। कौन सा पोर्ट ऑफ कॉल का एक उदाहरण है? 35वां प्रश्न, तो ये ऑप्शन नंबर सी अदन। भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के ढ के किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जौहर सूफियावादी, ऑप्शन नंबर ए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 37वां प्रश्न, ये ऑप्शन नंबर ए 38। निम्नलिखित में कौन सी छायावादी कवि नहीं है? तो मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी। अरब सागर में ये नदी गिरती है। निम्नलिखित में कौन सी म्यांमार की मुद्रा है? तो ऑप्शन नंबर ए क्यात। निम्नलिखित में कौन सी सबसे भारी धातु है? तो ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। इनमें कौन सा केरल का शास्त्रीय नृत्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कथकली। डैम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ है? डैम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये मिजोरम में, ऑप्शन नंबर डी। भारत में केंद्र राज्य संबंध का दूसरा आयोग कब स्थापित किया गया था? तो ये सतनाम आयोग था। और बिहार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? 45वां प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर ए 12 अक्टूबर 2005। वर्ष 2015-16 में भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? 46वां प्रश्न, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। शुद्ध पानी का पीएच मान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी डी 7। योजना प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था? तो 1973 में, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया? तो फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ए।
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर डी। सांस छोड़ते समय हवा में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत उत्सर्जित होता है? तो 17%, ऑप्शन नंबर बी। जैन साहित्य भावेश्वर बाहुबली रास किसके द्वारा लिखा गया था? 52वां प्रश्न। तो ये आचार्य जिनविजय मुनि, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय जांच ब्यूरो किस संकल्प द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये गृह मंत्रालय का एक संकल्प द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व इतिहास की झलकियां किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। भारत की स्वतंत्रता से पहले अंतरिम सरकार में वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो ये लियाकत अली, ऑप्शन नंबर सी। देखने वाला कांच बना होता है तो किसका बना होता है? 56वां प्रश्न। तो ये समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी। ट्री फ्रॉग के रूप में किसे जाना जाता है? 57वां प्रश्न। तो ये हाइलाको, ऑप्शन नंबर बी। बारिश के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना के लिए बिहार का कौन सा नृत्य किया जाता है? तो झिझिया, ऑप्शन नंबर ए। गन्ने के लाल सरण रोग का कारण क्या है? 59वां प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कवक। पंचायती राज चुनाव पर समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 60वां प्रश्न। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1963 संतनाम समिति। एडी नहर जोड़ती है, 61वां प्रश्न। तो ये लेक एडी और लेक हेडसन को, ऑप्शन नंबर बी। परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? 62वां प्रश्न। तो ये हीलियम का, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समितियां के अध्यक्ष कौन है? तो ये पंचायत समिति के उप प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी। मुसावी रेंज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, लोहा के लिए। अब देखिए इसमें करंट अफेयर के उस समय के प्रश्न पूछे गए, तो एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, किसने भारतीय ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन महिला एकल टूर्नामेंट 2017 जीता? फिर देखिए, WHO के कार्यक्रम के लिए किस उप महानिदेशक की नियुक्ति की गई है? और फिर तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है? वर्ष 2017 मिस अर्थ किसने जीता? भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? और 2017 में आयोजित WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऐसे करंट अफेयर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न बचा हुआ है, तो वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। आप लोग कमेंट करिएगा कैसा वीडियो लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।